नमस्कार। आज हम एक ऐसी मशीन की कहानी में उतर रहे हैं जो सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि ये भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षा और आत्मनिर्भर बनने के सपने की एक जीती जागती मिसाल है। लेकिन देखिए, किसी भी नई चीज की अहमियत समझने के लिए ना पहले पुरानी कहानी को जानना जरूरी होता है। और यहाँ कहानी शुरू होती है एक बहुत ही गंभीर समस्या से, जिसका हल निकालना बेहद जरूरी हो गया था। तो तेजस की कहानी की जड़ें उस विमान में है जिसे रिप्लेस करने के लिए इसे बनाया गया था। सोवियत दौर का मिग-21, एक ऐसा विमान जो कभी हमारी शान था लेकिन अब एक बड़ी चिंता का सबब बन चुका था। 1964 से हमारी एयरफोर्स की रीढ़ रहा मिग-21 अपनी लंबी सर्विस में हादसों की वजह से कह सकते हैं कि एक डरावना नाम कमा चुका था। और ये जो आंकड़े हैं ना, 490 से ज़्यादा क्रैश, करीब 200 पायलटों की जान जाना, ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये हमारे बेहतरीन पायलट थे। जाहिर है इसका असर पूरे देश के हौसले पर पड़ रहा था। अब दिक्कतें एक नहीं, कई थीं। मिग की लैंडिंग स्पीड इतनी तेज थी कि उसे रोकने के लिए पैराशूट खोलना पड़ता था, और जब सोवियत संघ टूटा तो इसके स्पेयर पार्ट्स मिलना भी लगभग बंद हो गया। तो ये बात बिल्कुल साफ थी कि एयरफोर्स को एक नया, मॉडर्न और सबसे जरूरी एक देसी, एक भारतीय समाधान चाहिए था। और बस इसी चुनौती के बीच भारत ने अपने इतिहास के सबसे मुश्किल और महत्वाकांक्षी टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में से एक की शुरुआत की। जरा इस बात पर गौर कीजिए, प्रोग्राम के एक टेस्ट इंजीनियर का ये बयान, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस जुनून, उस राष्ट्रीय गौरव को दिखाती है जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA प्रोग्राम के पीछे की असली ताकत थी। असल में ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत की सोच का एक अहम हिस्सा था। लक्ष्य सिर्फ एक फाइटर जेट बनाना नहीं था, लक्ष्य था ये साबित करना कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रह सकता। लेकिन हाँ, ये सपना रातों रात सच नहीं हुआ। ये डिजाइन, अनगिनत टेस्ट्स, फेलियर्स और दशकों तक लगे रहने की एक बहुत लंबी कहानी है। चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसे आगे बढ़ा। ड्राइंग बोर्ड पर एक आइडिया से लेकर आसमान में दहाड़ने तक इस सफर में लगभग 4 दशक लग गए, और हर एक तारीख एक मील का पत्थर है। 1983 में शुरुआत हुई, 2001 में पहली उड़ान भरी, और आज इसकी डिलीवरी चल रही है। इसके डिजाइन के पीछे का जो मेन आइडिया था वो बिल्कुल साफ था। एक छोटा, बहुत ज्यादा फुर्तीला और घातक विमान बनाना। एक ऐसा विमान जो दुश्मन को हवा में मात दे सके और जिसका रखरखाव भी बहुत आसान हो। अब एक जो बहुत दिलचस्प बात है वो ये कि इसे इतना हल्का और मजबूत बनाया कैसे गया। इसके ढांचे का 40% से ज्यादा हिस्सा वो कार्बन फाइबर जैसे एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल से बना है। ये मटेरियल स्टील से हल्के होते हैं लेकिन मजबूती में कहीं ज्यादा। और ये देखिए इस प्रोग्राम की एफिशिएंसी। एक मॉडर्न फाइटर जेट को बनाने की पूरी लागत $1 बिलियन, जो कि दूसरे देशों के ऐसे ही प्रोग्राम्स के मुकाबले बहुत ही कम है। ये भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो दशकों की इस कड़ी मेहनत के बाद जो मशीन तैयार हुई वो आखिर क्या-क्या कर सकती है, चलिए देखते हैं। तेजस जो है वो आवाज की गति से भी लगभग दुगनी रफ्तार से उड़ सकता है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, और इसके 8 हार्ड पॉइंट्स पर, मतलब जहां हथियार लगते हैं, वहां तरह तरह के मिसाइल और बम ले जा सकता है। और हथियारों की बात करें तो इसकी लिस्ट काफी लंबी और असरदार है। ये हवा में दुश्मन के विमानों से लेकर जमीन पर मौजूद टैंकों और बंकरों तक हर तरह के टारगेट को निशाना बनाने के लिए खतरनाक मिसाइलों और बमों से लैस हो सकता है। पर इसकी स्पीड और हथियारों से भी बड़ी इसकी सबसे बड़ी ताकत कुछ और ही है, एक ऐसी चीज जो असल में दिखती नहीं है। तो वो क्या है? तो इसका असली सीक्रेट सॉस है इसका सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसका पूरा का पूरा वेपन सॉफ्टवेयर हमारे अपने इंजीनियरों ने लिखा है। तेजस किसी एक देश के हथियारों से बंधा हुआ नहीं है। ये रूसी, पश्चिमी या हमारे खुद के बनाए हुए हथियार सब इस्तेमाल कर सकता है। ये वो आज़ादी है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है जो खरीदे हुए जेट्स में मिलना नामुमकिन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तेजस सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है, ये तो भविष्य के एडवांस्ड विमानों के पूरे एक इकोसिस्टम की नींव है। ये प्लेटफॉर्म लगातार विकसित हो रहा है। इसके नए और ज्यादा ताकतवर वेरिएंट्स जैसे कि MK1A, जिसका ऑर्डर दिया जा चुका है, और भविष्य का MK2, वो या तो बन रहे हैं या फिर डिजाइन किए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सफर अभी भी चुनौतियों से खाली नहीं है। विमान का इंजन अभी भी हमें अमेरिका से लेना पड़ता है, और दुनिया के मुश्किल फाइटर जेट बाजार में अपनी जगह बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है।
जो हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। तेजस का जन्म एक खतरनाक विमान को बदलने की जरूरत से हुआ था, लेकिन आज ये भारत के आत्मविश्वास, उसकी इंजीनियरिंग की ताकत और एक आत्मनिर्भर भविष्य के सपने का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है।